अग्निपथ स्कीम अपने तरह की पहली योजना है जिसके तहत 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती ली जाएगी। 4 साल बाद इन अग्निवीरों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। इसके बाद 1/4 लोगों को अस्थायी कैडरों में भर्ती कर लिया जाएगा। सवाल ये उठ रहा है कि बाकी लोगों का क्या होगा? अग्निवीरों का भविष्य के बारे में सवाल पूछे जा रहे हैं, मगर केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत 4 साल के लिए ही सेना में भर्ती होगी। 4 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। भारतीय सेना की तीनों शाखाओं में सैनिकों की भर्ती के लिए नई स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम का नाम अग्निपथ है, जिसके तहत भारतीय सैनिकों में 4 साल के लिए भर्ती होगी, जिन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के मंत्रियों से लेकर तीनों सेना प्रमुखों तक इस नई योजना की तारीफ कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ विपक्ष सवाल उठा रहा है और उधर छात्र भी सड़क पे उतर आए हैं। तो कुछ डिफेंस एक्सपर्ट इस योजना से खुश नहीं है। क्या है अग्निपथ? इस स्कीम के बारे में थोड़ा जानते हैं। भारतीय सेना में पहली बार ऐसी कोई स्कीम लॉन्च की गई है जिसे शॉर्ट टर्म के लिए सैनिकों की भर्ती की जाएगी। इस योजना के तहत हर साल करीब 40-45 हज़ार युवाओं को सेना में भर्ती किया जाएगा। ये युवा 17 से 21 वर्ष के बीच के होंगे। ये भर्तियां मेरिट और मेडिकल टेस्ट के आधार पर की जाएगी। इन 4 वर्षों में सैनिकों को 6 महीने की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी। 30-40 हज़ार की मासिक वेतन के अलावा अन्य लाभ भी दिए जाएंगे। पहले साल 30,000, दूसरे साल 33,000, तीसरे साल 36,500 और चौथे साल में 40,000 का मासिक वेतन दिया जाएगा। 4 साल पूरे होने के बाद इन सभी अग्निवीरों की सेवा समाप्त कर दी जाएगी और फिर नई भर्तियां की जाएगी। सेवा समाप्त होने से 25% सेवा समाप्त होने के बाद 25% अग्निवीरों को अस्थायी रूप से भर्ती कर लिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस योजना को मील का पत्थर बताया है, जबकि मुख्य विपक्ष दल कांग्रेस का कहना है कि इस तरह की भर्तियां होने से सेना की क्षमता और कार्य प्रणाली प्रभावित होगी। कांग्रेस का ये भी सवाल है कि इस स्कीम के तहत भर्ती पाने वाले युवा 4 साल की सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लेंगे तो उसके बाद उसका भविष्य का क्या होगा। अग्निपथ स्कीम पर सवाल जारी है। कांग्रेस के चीफ प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया है कि केंद्र सरकार को इस स्कीम पर मिलिट्री एक्सपर्ट से लेकर तीनों सेनाओं के टॉप अधिकारी तक सवाल उठा रहे हैं और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा करके मोदी सरकार भारतीय सेना की परंपरा की अस्मिता से खिलवाड़ कर रही है। कांग्रेस के सवाल, सेना की अस्थायी भर्तियां की पूर्ति के लिए 4 साल की कॉन्ट्रैक्ट भर्ती से पूरी हो जाएगी? भारतीय सेना का जो इतिहास, परंपरा और अनुशासन है, क्या वो 4 साल की भर्ती से आ पाएगा? नौसेना और वायुसेना के स्पेशलिस्ट कार्डर की ज़रूरत होती है और इनकी ट्रेनिंग भी 1.5 से 2 साल की होती है। कुछ वक्त एडवांस उपकरणों को समझाने में भी लग जाते हैं। ऐसे में नई स्कीम के तहत जो भर्तियां होगी उसमें ट्रेनिंग कैसे की जाएगी? हथियारों, टैंक, आर्टिलरी, गन, मिसाइल यूनिट्स के अलावा टेक्नीशियन चीज़ों को समझाने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में 3 महीने के अंदर ये ट्रेनिंग नहीं हो पाएगा। केंद्र सरकार के ग्रुप डी और क्लास 4 के कर्मचारियों की सैलरी भी 31,000 होती है, जबकि इन कॉन्ट्रैक्ट वाले सैनिकों का वेतन मात्र 30,000 रुपये रखा गया। मोदी सरकार क्लास 4 कर्मचारियों से भी कम वेतन देकर ये कैसे सैनिकों की भर्ती कर रही है? और 4 साल के बाद युवाओं का क्या होगा? 4 साल के बाद जब अग्निवीरों की सेवा समाप्त हो जाएगी तो उनका भविष्य का क्या होगा? ये सवाल भी कांग्रेस ने सबसे अहम बताया है। रणदीप सुरजेवाला ने पूछा है कि 22 से 25 साल की उम्र में युवा किसी अतिरिक्त डिग्री के बिना अपना भविष्य कैसे बनाएंगे। सुरजेवाला ने कहा है कि क्या ये सत्य नहीं है कि 15 साल की सेवा के बाद जब रेगुलर सैनिक भी लौटते हैं तो उसमें से ज़्यादातर गार्ड या फिर बैंक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर लेते हैं। ऐसे में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए जाने वाले इन युवाओं का क्या होगा? डिफेंस एक्सपर्ट के सवाल हैं कि रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल का कहना है कि ये स्कीम सही नहीं है। जो युवा ज्वाइन करेंगे 4 साल के बाद उन्हें निराशा हाथ लग सकती है। सहगल ने कहा है कि जब आर्मी या दूसरी फोर्स रिटायर होता है तो सिविल में आकर उन्हें बेहतर नौकरी नहीं मिलती है। इन अग्निवीरों को बड़ी आसानी से रेडिकलाइज किया जा सकता है और आसानी से इनको दूसरे कामों में लगाया जा सकता है। पीके सहगल का कहना है कि 55,000 से ज़्यादा हाई स्किल्ड जवानों तीनों सेनाओं से रिटायर होते हैं। इसमें से रिटायरमेंट के बाद 1 से 2% लोगों को ही नौकरी मिल पाती है। ऐसे में अग्निवीरों को किस तरह से
नौकरी मिल पाएगी, यह सरकार को समझाना चाहिए। और साथ ही पीके सहगल ने यह भी कहा है कि एक बेहतर जवान को आर्मी में तैयार होने में 7-8 साल लग जाते हैं। ऐसे में जो अग्निवीर को सिर्फ 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी वह कैसे बेहतर सैनिक हो पाएंगे। सहगल के अलावा इंडियन आर्मी के पूर्व डीजीएमओ रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल विनोद भाटिया ने इस स्कीम को सशस्त्र बल के लिए खतरे की घंटी बताया। उन्होंने कहा कि बिना पायलट प्रोजेक्ट सीधे भर्ती वाले इस स्कीम से समाज के सैन्यकरण को भी खतरा हो सकता है। यह अच्छा आइडिया नहीं है। सड़कों पर उतरे छात्र। इधर इस बीच में युवा भी सड़क पर उतरने लगे हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर बक्सर में युवाओं ने इस स्कीम का जमकर विरोध किया है। ट्रेनिंग रोकी गई। युवा सवाल कर रहे हैं कि 25% अग्निवीरों का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद अस्थायी कैडर के रूप में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन बाकी 75% का क्या होगा और 4 साल के बाद उन्हें सरकार की ओर से क्या दिया जाएगा। उन्हें सरकार भत्ता तो दे देगी, लेकिन नौकरी कहाँ से लाएगी। इन तमाम सवालों के अलावा कांग्रेस की तरफ से एक और सवाल दागा गया, जो युवाओं की भर्ती की जाएगी वो कौन होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूछा है कि जिन युवाओं को भर्ती किया जाएगा वो कौन होंगे, क्या वो आरएसएस वर्कर होंगे या बीजेपी कार्यकर्ता होंगे, यह भी देखने को मिलने वाली बात है। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बाघेल ने कहा है कि जवानों को बंदूक चलाना सिखा दो और समाज में छोड़ दो। 18 साल के युवक को भर्ती करेंगे और बंदूक का लाइसेंस थमा कर छोड़ देंगे तो आप देश का क्या बनाना चाहते हो। सीएम बघेल ने कहा है कि सरकार की नीयत सही नहीं है, रोजगार देना सरकार का मकसद नहीं है, ये नौजवानों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उठ रहे सवालों पर सरकार का तर्क है कि सरकार की तरफ से कई सवाल दागा गया है। वैसे तो अगर बात किया जाए अग्निवीरों की, तो हमें लगता है कि यदि ऐसी वैकेंसी आती है तो निश्चित है कि इसमें लाखों और करोड़ों की संख्या में युवा चले जाएंगे, क्योंकि देश में बेरोजगारी की समस्या तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो यदि पसंद आया और आप हमसे यदि एग्री कर रहे हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।